राधा कृष्ण की कहानी में आज रात क्या होने वाला है, कैसा रहा आज रात का एपिसोड, ये सारी अपडेट हम आपको देने के लिए हाजिर हैं। तो चलिए, जिन लोगों ने मिस कर दिया है उनकी एक बार क्विक अपडेट दे देते हैं और आपको बताते हैं कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत हुई सांब और अच्युता जी की कॉन्वर्जेशन से, जहां पर सांब को समझाती हुई अच्युता जी ये नजर आती हैं कि अगर आज तुम जो करने जा रहे थे तुमने वो कर दिया होता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। ऐसा करके तुम्हें नर्क में भी स्थान नहीं मिलता, क्योंकि तुम निर्दोषों की जान को जोखिम में डालकर एक ऐसा पाप करने वाले थे जिसकी सज़ा तुम्हें अवश्य मिलती। ऐसी ही बहुत सारी बातें सांब को अच्युता जी समझाने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन अच्युता जी के सामने बैठा सांब अपने दिमाग में वही सारी बातें घुमा रहा होता है कि आखिर कैसे पिताश्री ने मुझे सुदर्शन क्यों नहीं दिया मेरे मांगने पर, लेकिन उस राधा को दे दिया। आखिर मेरे लिए उनके हृदय में कोई भी प्रेम क्यों नहीं है, मेरा उनके जीवन में कोई स्थान है ही नहीं। ये सारी बातें सोच सोच कर सांब अच्युता जी के आगे बैठा हुआ बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। वहाँ दूसरी ओर आप देखेंगे कि जैसे जैसे सांब क्रोध करता है वैसे वैसे द्वारका के जल स्तर में बढ़ोतरी होती है और द्वारका का जल स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि ये बात तो श्री कृष्ण भी भली भांति जानते हैं कि जब जब सांब कुछ अनर्थ करेगा या फिर वो क्रोध करेगा तब तब द्वारका का जल स्तर बढ़ता जाएगा। और ऐसा ही आपको आज रात के एपिसोड में होता हुआ नजर आएगा। दूसरी ओर आप देखेंगे कि सांब एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने आप से अपने जीवन का विलाप करता है और कहता है कि मुझसे कोई भी स्नेह नहीं करता, और वो उस ऊंची पहाड़ी से कूदने के लिए सोचता है। जैसे ही सांप उस ऊंची पहाड़ी से कूदने के लिए अपना पूरा मन बना लेता है, दूसरी ओर जामवंती पूजा गृह में बैठकर अपने पुत्र सांब के लिए दुआ कर रही होती है, प्रार्थना कर रही होती है। और जैसे ही जामवंती को इस बात का एहसास होने लगता है कि उसका पुत्र सांब अपने प्राणों को जोखिम में डाल रहा है, तभी वो उससे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपनी अंतर आत्मा के जरिए जामवंती अपने पुत्र साम के पास पहुंचती हैं और उससे बात करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि साम, तुम ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जो तुम सोच रहे हो। साम अपनी माता को जवाब देता है और कहता है कि नहीं माँ, मैं ऐसा ही करूँगा क्योंकि किसी को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। जामवंती यहाँ पर बहुत कोशिश करती है साम को रोकने का, लेकिन साम पहाड़ी से छलांग लगा देता है और नीचे गिर जाता है। और दूसरी ओर जामवंती का दिया जो पूजा गृह में जल रहा होता है वो बुझ जाता है, जिसे देखकर जामवंती का हृदय बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो जाता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि सांब को उस पहाड़ी से नीचे कूदता देख पीछे पीछे श्री कृष्ण भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और सांब को नीचे गिरता देख उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर सांब की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर का जो रौद्र है वो बाहर आ जाएगा और वो पूरे संसार को विनाश कर देगा। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर चुटकी बजाते हैं और सारा समय रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण अपने आराध्य महादेव का आवाहन करते हैं और वहाँ पर महादेव गौरी मैया के साथ प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर महादेव गौरी मैया और श्री कृष्ण के बीच काफ़ी सारी बातें होंगी जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखने के लिए मिलने वाली हैं। और उसके बाद महादेव अपने त्रिशूल को उस पहाड़ी के नीचे भेजते हैं जहाँ पर सांप गिरा होता है, और वो त्रिशूल भली भांति जाकर के बड़े ही अच्छे तरीके से सांप को बचा लाता है। जैसे ही त्रिशूल देखता है सांप, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। एक तो इसलिए कि त्रिशूल जैसी अद्भुत चीज़ उसे बचाने आई है, और दूसरी ओर उसके आराध्य महादेव ने उसकी खुद रक्षा की है। त्रिशूल पर खड़ा होकर सांप यही सोचता है कि मेरे पिता की तो कोई भी अच्छी बात है ही नहीं, मेरे पिता से अच्छे तो मेरे आराध्य हैं जिन्हें कम से कम मेरी चिंता तो है, और इसीलिए वो अपना त्रिशूल भेज करके मेरे प्राण को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर आ गए। तभी आप देखेंगे कि सांब की जान बच जाएगी उस त्रिशूल के चलते, और त्रिशूल को अपने हाथ में थाम कर सांब डायरेक्ट पहुँच जाएगा श्री कृष्ण के पास द्वंद्व करने।
पहले वो श्री कृष्ण के पास जाता है और ये कहता है कि आज मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि या तो इस संसार में मैं जीवित रहूँगा या फिर कृष्ण। इस तरीके की बातचीत करता देख राधा बीच में बोलती हैं और कहती हैं, सांब ये तुम क्या कर रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है। सांब और राधा की तो कभी बनती ही नहीं है और श्री कृष्ण को कितनी ज़्यादा प्रिय है राधा, ये बात सोच सोच कर सांब का खून खौल उठता है। सांब यहाँ पर श्री कृष्ण को युद्ध के लिए उकसाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन श्री कृष्ण सांब के किसी भी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देते। सांब जैसे ही देखता है कि श्री कृष्ण बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, यहाँ पर वो उन्हें गंदे गंदे शब्दों से संबोधित करता है और कभी रणछोड़ तो कभी ऐसी ही खराब बातें अपने पिताश्री के लिए वो बोलता है, जिसे देखकर राधा रानी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। तो सांब के दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना वो राधा पर वार करे और उसे बचाने के लिए श्री कृष्ण शस्त्र जरूर उठाएंगे और यहाँ पर द्वंद्व होगा। इसीलिए वो अपने त्रिशूल को राधा पर साधता है और राधा को मारने की बात करता है, जिसे सुनकर श्री कृष्ण गुस्से में लाल हो जाते हैं। जैसे ही सांप त्रिशूल से राधा को निशाना बनाता है और अपना त्रिशूल फेंकता है, राधा रानी को बचाने के लिए श्री कृष्ण अपने आप को उनके आगे रख देते हैं और वो त्रिशूल सीधा जाकर श्री कृष्ण के सीने में लगता है। जैसे ही त्रिशूल महादेव का श्री कृष्ण के सीने में लगता है, यहाँ पर श्री कृष्ण की जो भी क्षमता है वो थोड़ी सी क्षीण होने लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं और यहीं आज रात के शो का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अब देखना होगा काफ़ी दिलचस्प कि क्या होता है श्री कृष्ण और राधा के पुनर्मिलन की इस महान गाथा में। क्या शंभ ने जो श्री कृष्ण के अंत का आरंभ किया था वो शुरू हो चुका है, क्या श्री कृष्ण की जान ऐसे ही जाएगी, ये सब कुछ देखना होगा आने वाले एपिसोड में। बेहद इंटरेस्टिंग।